नमस्कार फ्रेंड्स। इंट्यूशन, ओशो की वो किताब जो आपको अपने ही अंदर की आवाज को समझने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं सही डिसीजन लेने के लिए ज्यादा सोचना जरूरी है और लॉजिक ही सब कुछ है। ओशो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही रास्ता कई बार दिमाग नहीं, अंदर की फीलिंग दिखाती है। बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। यह किताब सिर्फ सोचने की नहीं, महसूस करने की कला सिखाती है। ये बताती है कि कैसे आपका इंट्यूशन, जो हमेशा से आपके अंदर है, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ओशो के शब्द बहुत सीधे और रिलेटेबल लगते हैं, कभी सिंपल, कभी थोड़े सरप्राइजिंग, लेकिन हर बार आपको अपने बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ के डिसीजंस हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं या आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ये किताब आपको धीरे धीरे अपने अंदर क्लैरिटी ढूंढना सिखाएगी। ये किताब एक तरह से गाइड है जो आपको सिखाएगी कम सोचना, ज्यादा फील करना, खुद पर भरोसा करना और अपने इंट्यूशन के साथ जीना। इस बुक का पहला लेसन है इंट्यूशन दिमाग नहीं, अंदर की फीलिंग है। दिमाग हमेशा डेटा पर चलता है। जो आपने सीखा, देखा, सुना, वही जोड़कर फैसला बनाता है। लेकिन इंट्यूशन वहां काम करता है जहां डेटा पूरा नहीं होता। ये अंदर की एक सटल सी फीलिंग होती है जो बिना प्रूफ के भी आपको हिंट देती है ये सही है या ये कुछ गड़बड़ है। साइकोलॉजी में इसे थोड़ा सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग कहा जाता है। मतलब आपका दिमाग पीछे पीछे बहुत सारी चीजें साइलेंटली प्रोसेस करता रहता है जिन पर आप कॉन्शियसली ध्यान नहीं दे रहे होते। जैसे माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटी छोटी चेहरे की हरकतें, टोन, वाइब्स, सब कुछ कलेक्ट हो रहा होता है। फिर अचानक एक फीलिंग आती है और हम कहते हैं गट फीलिंग। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए गए। सामने वाला इंटरव्यूअर बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, वर्ड्स सब परफेक्ट है, लेकिन आपको अंदर से एक हल्की सी अनईजीनेस फील हो रही है। कोई क्लियर रीजन नहीं है, बस वाइब ऑफ लग रही है। लॉजिक क्या कहेगा? सब तो ठीक है, जॉब ले लो, ओवर थिंकिंग मत करो। लेकिन इंट्यूशन क्या कह रहा है? कुछ मिसमैच है, थोड़ा संभल के। अब यहां साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट आता है, थिन स्लाइसिंग। मैल्कम ग्लैडवेल ने इसे एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन बहुत कम इंफॉर्मेशन में भी जल्दी जजमेंट बना लेता है और कई बार वो सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होता है। अगर आप उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं तो बाद में पता चलता है कि कंपनी टॉक्सिक थी या एनवायरनमेंट खराब था। और अगर आप उस फीलिंग को सीरियसली लेते हैं तो शायद आप थोड़ी और रिसर्च करते, एम्प्लॉइज से बात करते या ऑफर लेने से पहले टाइम लेते। यही इंट्यूशन है, बिना लाउड हुए क्वाइटली गाइड करना। अब इसे लाइफ में कैसे यूज करें, यह भी उतना ही प्रैक्टिकल है। कोई हैवी मेडिटेशन वाली बात नहीं है। मान लीजिए आप किसी नए दोस्त से मिल रहे हैं। सामने वाला बहुत फनी है, फ्रेंडली है, सब हंस रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से थोड़ी डिस्टेंस फील हो रही है। अब यहां दो तरीके हैं। या तो आप खुद को फोर्स करो, नहीं नहीं मैं ही गलत सोच रहा हूं, या फिर थोड़ा ऑब्जर्व करो, ऐसा क्यों लग रहा है। बस इतना सा पॉज लेना ही प्रैक्टिस है। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अपनी अंदर की फीलिंग्स को नोटिस करना बिना तुरंत जज किए। और एक और चीज होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब आपका दिमाग और आपकी फीलिंग मैच नहीं करते। जैसे दिमाग कह रहा है सब सही है और अंदर कुछ कह रहा है नहीं। ओशो बेसिकली यही कह रहे हैं कि उस इनर वॉइस को दबाओ मत, उसे सुनो, समझो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लेकिन इग्नोर भी मत करो। आप किसी डिसीजन के सामने हो, जैसे करियर स्विच करना है या नहीं। आप प्रोस कॉन्स लिस्ट बना लेते हो, ये दिमाग का काम है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं आती। फिर एक दिन आप अकेले बैठे होते हो और अचानक अंदर से क्लैरिटी आती है, मुझे ये करना चाहिए। कोई सॉलिड रीजन नहीं, लेकिन एक काल्म कॉन्फिडेंस होता है। यही इंट्यूशन है। ये लाउड नहीं होता, ये शांत होता है। तो डेली लाइफ में बस इतना करना है, जब भी कोई डिसीजन आए सिर्फ सोचना नहीं, एक सेकंड के लिए फील भी करना है। बॉडी क्या कह रही है, अंदर हल्कापन है या हैवीनेस। धीरे धीरे आपको फर्क समझ आने लगेगा, कौन सी फीलिंग डर है और कौन सी इंट्यूशन। ओशो का पूरा पॉइंट यही है,
दिमाग अच्छा सर्वेंट है लेकिन मास्टर नहीं। मास्टर वो इनर अवेयरनेस है जो बिना शोर के सही डायरेक्शन दिखाती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, ज्यादा सोच इज इक्वल टू कंफ्यूजन। सोचना हेल्प करता है लेकिन ओवर थिंकिंग ट्रैप बना देता है। दिमाग की एक आदत होती है, हर चीज का 100% परफेक्ट आंसर चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो क्या करता है दिमाग? एक ही बात को बार बार घुमाता रहता है। अगर ये कर लिया तो क्या होगा? नहीं, वो बेटर होगा, या शायद दोनों ही गलत है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इतना एनालाइज कर देना कि डिसीजन ही नहीं हो पाता। और एक और टर्म है रूमिनेशन, मतलब एक ही थॉट को बार बार चू करना, जैसे दिमाग उसे छोड़ ही नहीं रहा। मान लीजिए आपको डिसाइड करना है कि आपको वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। आपके केस में तो ये बहुत रियल भी है। आप बैठते हो सोचने, लैपटॉप लो एंड है, क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं, डाविंची सीखूं या प्रीमियर, अगर फेल हो गया तो। अब शुरू में ये थिंकिंग यूजफुल है क्योंकि आप ऑप्शंस समझ रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? सेम थॉट्स रिपीट होने लगते हैं, क्लैरिटी आने की जगह और डाउट्स आने लगते हैं। यहीं पर ओवरथिंकिंग गेम खराब कर देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका ब्रेन यहां हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। दिमाग नेचुरली रिस्क और डेंजर पर ज्यादा फोकस करता है, इसलिए वो हर पॉसिबल प्रॉब्लम दिखाता रहेगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं देगा। अब इंट्यूशन यहां कैसे काम करता है? जब आप थोड़ा रुकते हो, ओवरथिंकिंग से बाहर आते हो, तो अंदर से एक सिंपल सा आंसर आता है। स्टार्ट कर, छोटे लेवल पर कर, धीरे धीरे सीख जाएगा। ये आंसर परफेक्ट नहीं होता लेकिन क्लियर होता है। अब प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो बिना कोई हेवी टेक्निक के? मान लीजिए आप फिर से उसी डिसीजन में फंस गए, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अपने आप से पूछो, मैं ये सोच रहा हूं या बस सेम थॉट रिपीट हो रहा है? अगर रिपीट हो रहा है तो वहीं रुक जाओ। डिसीजन लेने की कोशिश मत करो उसी मोमेंट पर। थोड़ा ब्रेक लो, वॉक, म्यूजिक, कुछ भी, क्योंकि जब दिमाग काल्म होता है तब क्लैरिटी आती है। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, प्रेजेंट में रहोगे तभी इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। इंट्यूशन हमेशा अभी में बोलता है, लेकिन हम होते कहाँ हैं? या तो पास्ट में या फ्यूचर में। दिमाग की आदत है टाइम ट्रैवल करने की, या तो पुरानी बातें रिप्ले करता रहेगा, मुझसे तब गलती हो गई थी, या फ्यूचर की चिंता, अगर ये गलत हो गया तो। और इसी नॉइज में वो छोटी सी इनर वॉइस दब जाती है। साइकोलॉजी में इसे माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं, जब आपका ध्यान प्रेजेंट से हटकर इधर उधर भटकता रहता है। और एक टर्म है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। ये ब्रेन का वो सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते, और तब दिमाग अपने आप पास्ट फ्यूचर में घूमता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है, इंट्यूशन बहुत सटल होता है, ये लाउड नहीं होता, और DMN बहुत नॉइजी होता है। तो ऑब्वियस है कौन जीत जाएगा? नॉइस। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह सामने वाले पर नहीं है। आप सोच रहे हो, मैं क्या रिप्लाई दूं, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, इसको मैं कैसे इंप्रेस करूं? अब टेक्निकली आप प्रेजेंट में हो लेकिन मेंटली नहीं हो, और इसी वजह से आप सामने वाले की रियल वाइब मिस कर देते हो। वो सच बोल रहा है या फेक, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या बस फॉर्मल, ये सब सिग्नल्स इंट्यूशन पकड़ता है, लेकिन तभी जब आप एक्चुअली प्रेजेंट हो। अगर आप फुली प्रेजेंट हो तो बिना ज्यादा सोचे ही आपको फील हो जाता है ये बंदा जेन्युइन है या कुछ ऑफ है। इसे साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहते हैं, मतलब जो भी अभी हो रहा है उसे पूरी अवेयरनेस से देखना, बिना एक्स्ट्रा थॉट्स के। मान लीजिए आप एडिटिंग कर रहे हो, जो आप करते भी हो। अगर आप एडिटिंग करते वक्त ये सोच रहे हो, ये क्लाइंट क्या बोलेगा, वीडियो वायरल होगा या नहीं, तो आप प्रेजेंट में नहीं हो, और रिजल्ट क्या होगा? छोटी छोटी मिस्टेक्स,
क्रिएटिविटी ब्लॉक, कंफ्यूजन। लेकिन अगर आप पूरी तरह उसी क्लिप पर फोकस्ड हो, कलर्स, कट्स, टाइमिंग, तो अचानक आइडियाज आते हैं। यहां जूम डालूं तो बेटर लगेगा, यहां म्यूजिक ड्रॉप होना चाहिए। ये आइडियाज सोचकर नहीं आते, ये फ्लो में आते हैं। यही इंट्यूशन है। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जब आप इतने प्रेजेंट होते हो कि काम एफर्टलेस लगने लगता है। अब कोई हैवी टेक्निक नहीं बताऊंगा, सिंपल चीज ही काम आती है। जब भी आप कुछ कर रहे हो, अपने आप से क्वाइटली पूछो, मैं अभी सच में यहाँ हूँ या दिमाग कहीं और है? अगर लगे कि दिमाग भाग गया है, बस जेंटली वापस ले आओ। जैसे बात करते वक्त सिर्फ सुनो, काम करते वक्त सिर्फ काम करो। ये कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। आप कभी नोटिस करना, जब आप नेचर में होते हो, जैसे सुबह की हवा या बारिश, तब अचानक अंदर एक काल्म फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में आप प्रेजेंट होते हो, ना पास्ट ना फ्यूचर। और उसी मोमेंट में इंट्यूशन सबसे क्लियर होता है। ओशो का पूरा पॉइंट यही है, इंट्यूशन कोई अलग चीज नहीं है जिसे डेवलप करना है, ये तो ऑलरेडी है, बस आप प्रेजेंट नहीं हो इसलिए सुनाई नहीं देता। जितना आप अभी में रहना सीखोगे, उतना वो इनर गाइडेंस अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा, बिना फोर्स किए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा लेसन है, ट्रस्ट करना सीखो खुद पर। ओशो बोल रहे हैं कि इंट्यूशन तभी काम करेगा जब आप उसकी बात मानने की हिम्मत रखोगे। क्योंकि ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें अंदर से कुछ फील नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे सीरियसली नहीं लेते। अंदर से आवाज आती है, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं यार, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। यहीं पर ट्रस्ट टूटता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डाउट और एक्सटर्नल वैलिडेशन से जोड़ सकते हैं। मतलब हम अपने अंदर की आवाज से ज्यादा बाहर की ओपिनियंस पर भरोसा करते हैं। जैसे आपको किसी डिसीजन के बारे में अंदर से क्लियर फील आ रहा है, लेकिन आप 4 लोगों से पूछते हो, और अगर वो डिसएग्री कर दें तो आप इंस्टेंटली अपने डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, बाहर वाले ज्यादा जानते हैं। मान लीजिए आपको एक क्लाइंट मिला फ्रीलांसिंग में, पैसे ठीक हैं, काम भी ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से एक हल्की सी अनईजीनेस है, कुछ वाइब मैच नहीं हो रही। अब दिमाग बोलेगा, काम मिल रहा है, ले ले, इतना सोच मत। दोस्त बोलेंगे, अरे शुरू में ऐसा ही होता है, कर ले। लेकिन अंदर कुछ बार बार सिग्नल दे रहा है। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो आप सबको सुनकर खुद को इग्नोर करो, या फिर थोड़ा रुक कर अपनी फीलिंग को रिस्पेक्ट दो। ट्रस्ट करना मतलब ब्लाइंडली हर फीलिंग को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उसे इग्नोर ना करना है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ ट्रस्ट लूप। मतलब जब आप अपनी छोटी छोटी फीलिंग्स को मानते हो, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं सही सेंस कर सकता हूं। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां लेसन है, इंट्यूशन प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये कोई एक बार समझ लेने वाली चीज नहीं है, ये मसल की तरह है। यूज करोगे तो ग्रो करेगा, इग्नोर करोगे तो वीक हो जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं जब बड़ा डिसीजन आएगा तब इंट्यूशन यूज करेंगे, लेकिन ट्रूथ ये है कि अगर आपने उसे छोटी छोटी सिचुएशंस में यूज ही नहीं किया, तो बड़े मोमेंट पर वो क्लियर सुनाई ही नहीं देगा। साइकोलॉजी में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में स्ट्रांग होता है जिस चीज को आप बार बार यूज करते हो। अगर आप हर बार सिर्फ लॉजिक प्लस दूसरों की राय पर डिपेंड करते हो, तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत करेगा और इंट्यूशन वाला सर्किट वीक ही रहेगा। मान लीजिए आप रोज छोटे डिसीजंस लेते हो, क्या पहनना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कौन सा आइडिया ट्राई करना है। अभी आप क्या करते हो? या तो रैंडमली डिसाइड करते हो या बहुत सोच लेते हो। अब थोड़ा ट्विस्ट करो। एक दिन आपने सोचा, चलो आज छोटी चीज इंट्यूशन से डिसाइड करता हूं। जैसे आपके पास 2 एडिटिंग आइडियाज हैं, एक सेफ है जो सब करते हैं, और एक थोड़ा डिफरेंट है, रिस्क वाला। अब दिमाग बोलेगा सेफ खेल, क्लाइंट खुश रहेगा।
लेकिन अंदर से थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है दूसरे वाले में। अगर आप उस इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो हो सकता है रिजल्ट परफेक्ट ना आए, लेकिन आप कुछ नया सीखोगे। और अगर बार बार ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कौन सी फीलिंग जेन्युइन इंट्यूशन है और कौन सी सिर्फ डर या इम्पल्स। साइकोलॉजी में यहां एक और चीज आती है, पैटर्न रिकॉग्निशन। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।